दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका काम, आपका बिजनेस, ये सारी चीज़ें कैसे चल रहा है? मुझे यकीन है अच्छा ही चल रहा होगा। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। मेरा मिशन है कि आने वाले 10 सालों में मैं ट्रेनिंग दे करके ऐसे 1 लाख लोग खड़े कर सकूं जो दूसरों को ट्रेनिंग दें और इस समाज को, इस मुल्क को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमारा ये देश जो है वो इतना ज़बरदस्त शेप ले कि मज़ा आ जाए। बहुत आगे जाना है हमारे देश को, यही मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले आता जो है वो देश है। मैं बात कर रहा था आपके काम धंधे की। तो काम धंधे के, आपके काम धंधे से याद आता है कि एक कंपनी थी मल्टीनेशनल, जिसकी मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन कंपनी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। उनको टाइम, दिन, ये सारी चीज़ें बताए गए। लोग मौजूद हैं सब अपने टाइम के मुताबिक, और सब हॉल में आकर के अपनी सीट ले ली। और उसी दौरान सेमिनार शुरू होने की बजाय एक अनाउंसमेंट हुआ कि हमें बेहद दुख होता है ये बताते हुए कि एक कंपनी में एक डेथ हुई है, और वो कोई और नहीं बल्कि आपके कॉम्पिटिटर है। आपके कॉम्पिटिटर की मृत्यु हो गई है। आपको उसको देखना है तो हॉल के बस साइड में जो रूम है उसमें उसकी कॉफिन में रखी हुई है अंतिम दर्शन के लिए उसकी बॉडी। आप आइए और उसका दर्शन कीजिए। लोग जो हैं बातें करने लगे, कौन है ये, कौन है ये, किसका है डेड बॉडी। लेकिन नहीं, उन किसी को समझ में आया। शर्त कंपनी की ये थी, सेमिनार वालों की, कि आप इकट्ठे नहीं जा सकते वहाँ पे। दे डोंट वांट टू क्रिएट कमोशन। आप वन बाय वन जा करके देख के आ जाए। तो सब वन बाय वन जाने लगे। जैसे ही अंदर गए, मान लीजिए कि आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, आप अंदर गए और हॉल जो है, अंदर का रूम जो है वो कंप्लीट खाली था। लेफ्ट की तरफ मुड़े और वहाँ उन्होंने देखा, तुरंत वहाँ पे कॉफिन बॉक्स रखा था। जैसे ही रूम बंद करके सीधे हो गए तो देखा तो कॉफिन में उनको आपको अपनी खुद चेहरा नज़र आया। चेहरा आपका नज़र देख करके आप एकदम चौंक गए और पीछे हट गए। दोबारा देखा और दाएं बाएं देखा, घबरा के तुरंत वापस बाहर निकले कमरे से। इस तरह सारे लोग जो हैं हड़बड़ाए हुए, उन्होंने बाहर जाकर के कुछ बताया नहीं, भाई तू जा, तू खुद जाके देख। इस तरह बहुत जल्दी जो है उनका अंतिम दर्शन करने का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ। और मैनेजमेंट ने फिर आवाज़ लगाई, शोर न करो, खामोश रहिए, खामोश रहिए, क्या सवाल है आपका? तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो कोई भी नहीं है और सिर्फ हमें हमारी शक्ल नज़र आई। तो मैनेजमेंट ने कहा कि यस, आपकी शक्ल नज़र आई क्योंकि हमने वहाँ पे शीशा रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। और डेथ किसकी हुई है वो अभी बताते हैं आपको। आपको पता है ये साल कैसा जा रहा है? हमने पिछले कई सालों से बेहतरीन प्रोडक्शन किया है, बेहतरीन बिजनेस कंपनी को दिया है, लेकिन ये साल जो है अप टू मार्क नहीं है। आपने अपने बेंचमार्क सेट नहीं किए हैं अभी तक। आपको जो है, अगर आपको ये कंपटीशन जीतना है, जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि आपको नहीं इतने इतने पैसे मिलेंगे, आपको विनर भी घोषित किया जाएगा और एक वर्ल्ड ट्रिप भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ उसके बदले आप जो है फिगर कंपेयर करते बैठे हैं। ऐसा तो मुश्किल है। अगर इसका एक ही इलाज है, अगर आपने बेंचमार्क सेट नहीं किया है तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। अगर आपने अपनी गोल सेटिंग नहीं की है तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकेंगे। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही होगी, लेकिन उसके अलावा आप दूसरा काम कर रहे हो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं बन रहा है कंपनी के लिए। और ऐसा करेंगे तो हमारे इतने सारे सेल्स लोग जो हैं वो कोई भी अच्छा नतीजा लेकर के नहीं आएंगे और कंपनी को फिर बहुत ड्रास्टिक स्टेप उठाने पड़ेंगे। और रहा सवाल कि आपकी शक्ल क्यों नज़र आई, हमें बताना था कि आपका कंपटीशन की मृत्यु हुई है। और दोस्तों, आपका कंपटीशन क्या लगता है आपको, कौन है सबसे बड़ा कंपटीशन? आपका कंपटीशन आप खुद हो। आप खुद हो जो आपका कंपटीशन बने हुए हो, और आप ये सोचते भी नहीं हैं कि मैं कैसे। आप इसलिए है कि आप अपने आप को रोक रहे हो। आप अपने आप को रोक रहे हो बाहर निकलने से। आप अपने आप को रोक रहे हो लोगों को मिलने से।
आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में बिठा के रखे हो। ये कंफर्टेबल जोन ही जो है वो आपको बिगाड़ के रख रहा है। इस जोन से अगर आप बाहर निकलेंगे तो ही आप अपना सेल्स कॉल मुकम्मल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल पाएंगे। क्या आपने अपने टारगेट सेट किए हैं, कितने लोगों को मिलना है एवरीडे? क्या आपने सेट किए हैं तो क्या आप उतने लोगों को मिल पा रहे हो? आपका कॉम्पिटिटर जो उस कॉफिन बॉक्स में देख करके आए हैं, आप उसको वहीं पे छोड़ना है या फिर अपने साथ रखना है? इससे बढ़कर कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को पीछे खींच रहे हो आगे बढ़ने से। आप ही हो जो अपने आप को रोक रहे हो जीतने से। अगर जीतोगे तो ही आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आपको जीतना पड़ेगा, बार बार जीतना पड़ेगा और लगातार जीतना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ करना है कि आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। आपने जो सिस्टम सेट किया है उस सिस्टम को आगे ले करके आपको चलना होगा और ये चीज़ हासिल करनी होगी। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्या आप जो काम कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, किस तरह चल रहा है आपका काम? अच्छा ही चल रहा है जैसे आपने बताया? यस। लेकिन क्या आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो? क्या आप अपना गोल अचीव कर रहे हो? क्या आपने गोल सेट किया है कि बस लगातार वही कर रहे हो जो पिछले साल कर रहे थे? मैं आपको बता दूं कि जो पिछले साल और उसके पिछले साल और लगातार कई सालों से आप करते आए हो और उसका जो नतीजा आपको मिलता आ रहा है वही आप दोहराते जाओगे इस साल में और आने वाले सालों में भी, तो ये मान के चलिए कि आपको नतीजा भी वही मिलेगा। लेकिन आप जानते हो कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका परिवार बढ़ रहा है, आपको नया घर लेना है, आपको शादी करनी है, कई ऐसी चीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लाने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्त इनकम ज़्यादा चाहिए। आप जब तक अपने बेंचमार्क को रेज नहीं करोगे आप वहीं के वहीं रहोगे और आपको वहाँ तो रहना नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं है। अपने एनिमी को वहीं पे छोड़िए, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी आप खुद हो, ये समझ लो। आप ही अपने आप को रोक रहे हो। अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो आप। इंसान के जितना ताकतवर ब्रेन जो है मेरे दोस्त किसी का नहीं है, और इंसान के पास जो शक्ति है वो किसी के नहीं है। आप अगर चाहो तो ये दुनिया जीत सकते हो, पूरी दुनिया। लेकिन चाहने की बात है, माइंडसेट की बात है। अगर आपका माइंडसेट ये करने को तैयार है, अगर आप में वो मोटिवेशन है, वो जुनून है, तो यकीनन आप ये चीज़ कर सकते हैं। वरना ये चीज़ करने के लिए मुश्किल हो जाएगा और आप गिव अप कर लोगे। जब तक आप अपने आप को शार्प नहीं करोगे और ये चीज़ सोचोगे नहीं, ज़िद नहीं पकड़ोगे कि मुझे पिछले साल से इस साल बेहतर करना है, दोस्त ये मुश्किल होगा। ये आगे बढ़ने के लिए इसमें डेफिनेटली आपको जो है सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, और सीखने के लिए हम हैं। आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम देख सकेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चीज़ है जो गलत हो रही है। आपको वो फाइंड आउट करके देंगे डॉक्टर की तरह, और फिर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन वी विल डू दैट फॉर यू। आप यकीन कीजिए हमारा कि आपके एक मैसेज हमारे पास आने से हम मुलाकात कर सकेंगे, बात कर सकेंगे और इस प्रॉब्लम का नतीजा ढूंढ पाएंगे, प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूबल मिला है, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिली है, और ये वैल्यू आप सिर्फ अकेले ही नहीं देखेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे। ये आप डेफिनेटली चाहेंगे कि दूसरों का भी फ़ायदा हो। फ़िलहाल इसका डेफिनेटली अगर पसंद आया है आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट ढेर सारे कीजिए। मैं आपके कमेंट जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगे ये सब्जेक्ट, और आगे चल के हम किस तरह की वीडियो बनाएं। सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक पूरे पावर से अपना काम कीजिए। गुड लक टू यू, टेक केयर।